नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गजनल टेक्सटाइल में फिर से एक बार। जैसे कि आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, अगर आप कंपटीशन से डर के बैठे हैं, अगर घर पे अपना जो व्यवसाय है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कि जिस तरह से आज मार्केट में कंपटीशन है, बहुत लोग अपना व्यवसाय नया स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, या खाली वो सोचने में ही रह गए, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे अभी तक। तो उनको ये देखना है कि मार्केट में अगर कंपटीशन है, तो उससे सोच के बैठा ही नहीं रहना है घर में। तो उसके अगेंस्ट जाके आगे बढ़ के, अगर उस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है दो पैसा कमाने की, तो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि आज जहाँ कस्टमर है वहीं पे आपको दो पैसा मिलेगा। और जो ये कपड़े का हमारा व्यवसाय है, वो तो व्यवसाय हजारों सालों से इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो उसको कोई आगे रोक टोक नहीं है। जिस तरह से कपड़ा हो गया और खाने की चीजें हो गई, ये सारी डेली जरूरत की चीजें, डेली रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो ये कंपटीशन तो रहने वाला है। अगर आपके शहर में या आपके गांव में आपको लगता है कि ऑलरेडी कपड़ों की दुकान है, फिर हम कपड़े की दुकान क्यों करें, तो उसका बोलने का मेरा यही मकसद है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज के डेट में, जैसे मोबाइल के क्षेत्र में, जैसे पहले कंपटीशन था, फिर भी उसके बाद भी जब से जियो आया है, जिससे जिस जिस तरह पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ऐसी कई कई सारी कंपनियां थी इस मार्केट में। पर जब जियो ने इसमें एंट्री मारी, तब भी तो कंपटीशन था। पर उसने इस सेगमेंट में अपनी जो एफर्ट लगाया, अपना जो पैसा लगाया, मेहनत लगाया, आज जाके उसने मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया। कंपटीशन रहने के बाद भी कस्टमर का उसमें बेनिफिट है। और जो उस टाइम पे जो डेटा यूजर थे, मतलब जहां डेटा यूजर करोड़ दो करोड़ में थे, आज डेटा यूजर इंडिया में 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गए हैं इसको यूज करने वाले। तो बोलने का मकसद है, अगर कंपटीशन है तो व्यवसाय भी है, उसमें व्यापार भी है, उसमें पैसा भी मिलने वाला है आपको। तो इस तरह से कंपटीशन में डर कर आपको बैठना नहीं है घर पे। तो इस तरह से जो कंपटीशन रहता है व्यवसाय में, वो तो रहने वाला ही है। उसको हमको अगर डर कर हम बैठते हैं घर पे, तो वो होने वाला नहीं है। तो हमने जब शुरुआत की थी कुर्ती की रेंज, मतलब 10 सैंपल से जब शुरुआत की थी हमने, आज हमारे पास लगभग 2,500 से 3,000 की वैरायटीज है अलग अलग। तो हम इसको कंपटीशन को करते करते आज इस तरह से यहाँ तक आके पहुंचे हैं। तो लोग बोलते हैं आज हम 90 रुपए की कुर्ती बेच रहे हैं, तो मतलब उसमें हमको क्वालिटी और फिनिशिंग भी, कपड़ा भी देना है। अगर मार्केट में आज कोई और 50 की भी अगर कुर्ती दे रहा है, उसमें अगर क्वालिटी, कपड़ा, फिनिशिंग नहीं दे रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमको हमारी क्वालिटी, हमारा कपड़ा, हमारी फिनिशिंग, ये जानकारी उसको उस हिसाब से रेट वाइज हमको देना है। तो हमारी स्ट्रेंथ हमको व्यापार में हमको बढ़ानी है। ये जो कंपटीशन है आपको काफी अच्छे से निखारेगा और तपाएगा, तब जाके आप निखरेंगे। तो उस कंपटीशन में से आपका जो रिजल्ट मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, आप जो उसमें एफर्ट लगा के, उसमें मेहनत करके जो प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे, वो जब कस्टमर लेके जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से उसको दे पा रहे कस्टमर को। तो आपका इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छे से पता चलेगा। तो आज हम जिस तरह से बना रहे हैं, हमारा एक एक प्रोडक्ट हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें हम कपड़ा, क्वालिटी, साइज, फिनिशिंग, फर्मा, हर सेगमेंट में ध्यान देके बना रहे। तब जाके कस्टमर हम उसको रिप्लाई हमको करता है, सर आपका हमने प्रोडक्ट लेके गया, और जब काउंटर पे रख रहे, तो उसका सेल्ड आउट बहुत बढ़िया अच्छा आ रहा है। कस्टमर लेके जाके जब पहनता है और रिस्पॉन्स उसका करता है, तो उनको बहुत आनंद होता है कि हमारा कस्टमर एकदम सेटिस्फाइड हो रहा है उस चीज के लिए। तो कंपटीशन रहने का मतलब ये नहीं है कि हमको बिजनेस में उसमें वहीं पर रुक जाना है। तो कंपटीशन होने के साथ आपको ये जो मिलने वाला है कंपटीशन में, वो उल्टा आपको बिल्कुल बेहतर ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके साथ और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप आज हम मोबाइल के क्षेत्र में देखते हैं, जो नोकिया इतना बड़ा एक बड़ा कंपनी था, जो स्मार्टफोन के क्षेत्र में पहला, उसका एक दो मॉडल इतने बड़े चले कि नोकिया कंपनी बहुत उस काम से बड़ी हो गई। पर अगर हम बिजनेस को हमारा उसी सेगमेंट पे आपको लेके जाना है, तो परिवर्तन भी जरूरी है व्यापार के हिसाब से। हमको अपने व्यवसाय में रोज नए अपडेशन करने होंगे, रोज नए परिवर्तन करने होंगे। वो किस तरह से रहने वाले हैं, आपको दुकान में नया स्टॉक तो लाना ही है, नई वैरायटी, नया प्रोडक्ट, नया तो डेवलपमेंट करना ही है। पर उसको रोज नए धंधे के हिसाब से किस तरह से चेंजेस करना है, अपने डिस्प्ले में चेंजेस करना है, अपने सैंपल्स में चेंज करना है, अपनी पैकेजिंग में चेंज करना है, अपनी वैरायटी में चेंज करना है, अपने जो डमीज लगाते, सैंपलिंग लगाते, उसमें किस तरह से रोज नए अपने को परिवर्तन करने हैं।
वो उस तरह से होते रहने चाहिए। और नोकिया ने क्या किया, अपने को अपग्रेडेशन नहीं कर पाया, तो आज नोकिया कंपनी नाम मात्र की रह गई है। आज मार्केट को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको पूरा उसके ऊपर मार्केट को उस कंपनियों ने पूरा उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैमसंग आज है, आज एप्पल बहुत बढ़िया उसमें काम कर रहा है। तो उसको हमको डेली अपडेशन करते रहना पड़ेगा। अगर जिस क्षेत्र जिस व्यवसाय में हम जा रहे हैं उसको हम लोग अगर अपडेट नहीं करेंगे, व्यापार के हिसाब से खाली प्रोडक्ट पे ही ध्यान देंगे, उसकी जो मार्केटिंग रहेगी, उसके जो सैम्पलिंग रहेंगे, जिस किस तरह से नया उसमें रोज परिवर्तन करना है, वो अगर हम परिवर्तन नहीं कर रहे व्यापार में, तो आपको आगे सक्सेस नहीं मिलने वाला है। जिस तरह मार्केट का वे है उस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो कंपटीशन पे ना डर के आगे व्यवसाय में जाके नया जो सिस्टम है, नया जो अपग्रेडेशन होने वाला है, आपके व्यापार में किस तरह से नए चेंजेस आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, उस तरह से ही चलना पड़ेगा। आज देखो हमारे व्यापार में नीड है कि नए नए प्रोडक्ट बनाओ, उसकी मार्केटिंग भी करो, उसके प्रोडक्ट्स के अच्छे अच्छे इस तरह से देखो, जैसे कि हम रील्स बना रहे हैं, इस तरह की रील्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि कस्टमर जो महिलाएं हमारे वो इस व्यापार को खाली घर बैठे तो कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से कस्टमर मिलते नहीं है। तो उनको खुद उस प्रोडक्ट को अपने स्टेटस पे रखना है, अपने सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है उनके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उस पर सारी चीजें उनको रखती जानी पड़ी है। तो खाली प्रोडक्ट का हम डिस्प्ले भी नहीं कर रहे, प्रोडक्ट के डिस्प्ले के साथ उसकी रील्स भी नई नई बना रहे, उसको कस्टमर को प्रोवाइड भी करा रहे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सारी चीजें दे रहे, ताकि कस्टमर अपने एरिया में जहां भी उसको व्यवसाय करना है या जहां बैठा है उसको सैम्पलिंग डमी के द्वारा भी कर सके। और ऑनलाइन जितने उसके माध्यम है, जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए उसके माध्यम है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप चैनल्स हो गया, तो इस द्वारे से भी अपना वो सोशल मीडिया का मार्केटिंग करके अपना बिजनेस अच्छे तरह से वो बढ़ा सकता है। तो जो भी महिलाएं, जो भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, तो वो कंपटीशन से डरे नहीं। जो कपड़े का व्यवसाय है वो दिन ब दिन इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से वो उसका आपको दो पैसा कमा के देने वाला ये व्यवसाय है। तो इसमें आपको अगर कंपटीशन में रहना है, तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि गजल टेक्सटाइल में आइए, हम जो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट में देने वाले हैं, जो बढ़िया सा क्वालिटी बढ़िया प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं, उसका एक बार आप फिलफॉल करके देखिए। आइए हमसे जुड़िए गजल टेक्सटाइल में। लगभग हम आज के डेट में 200-250 कैटेगरीज अलग अलग सेगमेंट बना रहे हैं। कुर्ती, टॉप, लेगिन, जैगिन, धोती, ये सारी वैरायटी आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिलने वाली है। तो आप हमारे से जुड़िए और अपना आपका जो व्यवसाय है उसको चौगुना स्पीड से आप बढ़ाइए। तो ऑर्डर देने के लिए या हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म जुड़ने के लिए जो हमारे नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए, और हमारे फोटोज रील्स कैटलॉग आप मंगा के एक बार देखिए, या तो हमारा विजिट करने का, जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही, जो गजनी टेक्सटाइल हमारा उल्लासनगर में 2 नंबर में नेहरू चौक के पास में रहने वाला है, अपोजिट फेडरल बैंक। तो एक बार आइए, जरूर हमसे जुड़िए, और हमारे जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके अपडेट्स भी आप हमसे लेते रहिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।